ओके, हेलो एवरीवन। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस में। हम अभी तक जो किंगडम पढ़ चुके थे दैट इज़ मोनेरा। हमारा मोनेरा किंगडम कंप्लीट हो गया था। अब टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रोटिस्टा किंगडम। ठीक है, तो पॉइंट वाइज ध्यान से सुनिएगा, हम एक एक चीज़ को क्लैरिफाई करेंगे। सबसे पहला, इस किंगडम में कौन से ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया जाता है। तो याद रखना, ये फर्स्ट किंगडम है जिसके अंदर यूकैरियोट्स को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, यूकैरियोट्स मीन्स the cells which contain well defined nucleus is present in protista kingdom. ठीक है, but these are unicellular in nature. It means they are unicellular as well as they are eukaryotes. ठीक है, next, ये मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में किस किस ने कौन सा किंगडम दिया था। तो याद करिए, द 3 किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय हैकल। ठीक है, एंड द हैकल प्रपोज्ड ए किंगडम कॉल्ड प्रोटिस्टा। सो प्रोटिस्टा वॉज गिवन इन 3 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड वॉज गिवन बाय अर्नस्ट हैकल। ठीक है, आगे नेक्स्ट चल रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन हमने प्रोटिस्टा किंगडम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहला इज फोटोसिंथेटिक या ऑटोट्रॉफिक प्रोटिस्ट, यानी जो अपना फूड मटेरियल दे मेक देयर ओन फूड मटेरियल आर फोटोसिंथेटिक और ऑटोट्रॉफिक प्रोटिस्ट। ठीक है, अब इस ग्रुप के अंदर 3 तरीके के ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया गया है, डाइएटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड यूग्लिनॉइड्स। ठीक है, इन 3 ऑर्गेनिजम्स को कौन से ग्रुप में इंक्लूड किया गया है? द प्रोटिस्ट विच आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। सेकेंड, कंज्यूमर डीकंपोजर प्रोटिस्ट। अब कंज्यूमर डीकंपोजर प्रोटिस्ट में वर्ड आ रहा है कंज्यूमर, मीन्स दे आर हेटरोट्रॉफ्स इन नेचर, बट हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर ऑफ वेरियस टाइप। ठीक है, लाइक वी आर ऑल्सो हेटरोट्रॉफ्स, बट विच हेटरोट्रॉफ्स? वी आर होलोजोइक। याद रखिएगा, वी आर होलोजोइक इन नेचर, जो अपने फूड को बॉडी के अंदर डालते हैं और उस फूड का डाइजेशन कहाँ हो रहा है? बॉडी के अंदर। सच मोड ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, सेकेंड हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड, याद रखना है आपने सीधा सीधा, डीकंपोजर्स। याद रखना, कौन बच्चों? डीकंपोजर। नाउ व्हाट इज डीकंपोजर? जो अपने फूड मटेरियल को बॉडी के बाहर ही डाइजेस्ट कर लेते हैं। समझ में आ गया? दोज आर कॉल्ड डीकंपोजर्स। ठीक है, एक सिंपल सा फंडा सोचिए, दिस इज बॉडी। ठीक है, ये भी एक बॉडी है एंड दिस इज फूड मटेरियल। अब सोचिए, ये फूड मटेरियल है, ये एक बॉडी है, ये भी एक बॉडी है। दिस इज यूनिसेल्युलर एंड दिस इज मल्टीसेल्युलर। आप सोचिए, ये फूड इसके अंदर तो आ जाएगा, लेकिन क्या इसके अंदर आ पाएगा? नहीं। इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर इस फूड का डाइजेशन कहाँ होगा? बॉडी के अंदर। सच मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होलोजोइक। लेकिन इनमें कैसे होएगा? तो ध्यान से सुनना है, ये ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी से बाहर डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकालते हैं। दीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स ब्रेक डाउन दिस फूड मटेरियल इनटू सिंपल पार्ट्स। Now these simple parts are absorbed by this small organism. Such mode of nutrition is called decomposers या osmotrophs बोला जाता है इनको। याद रहेगा? So आपने याद रखना है, इस तरीके का न्यूट्रिशन वाइज हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेकेंड कैटेगरी में मिल रहा है प्रोटिस्टेंट्स की। These are consumers decomposers protist and they are of 2 type. One is cellular slime mold and second is acellular slime molds. ठीक है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। and the last one is third category is called protozoan. अब थर्ड मोड ऑफ heterotrophic nutrition is parasitic. अब जरा सोचिए, पैरासाइट्स क्या होते हैं? जो अपने होस्ट से न्यूट्रिशन ले रहे हैं विदाउट किलिंग देम। ठीक है, एक होता है प्रीडेटर और एक होता है पैरासाइट्स। प्रीडेटर भी अपने होस्ट से क्या ले रहे हैं? न्यूट्रिशन बाय किलिंग देमसेल्व्स। बट पैरासाइट्स जो होते हैं, दे डू नॉट किल, दे जस्ट ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम देयर होस्ट। ठीक है, हमने यहां पर बात करी, जो तीसरी कैटेगरी थी कौन सी? प्रोटोजोन्स। मेनली ये कौन है? हमारे
प्रोटिस्ट है। सो ये हमने क्लासिफिकेशन कर दिया किसका, प्रोटिस्टा किंगडम का। सबसे पहले हम कौन से प्रोटिस्ट पढ़ेंगे यहाँ पर, ऑटोट्रॉफिक या फोटोसिंथेटिक, जिसमें हम तीनों कैटेगरी पढ़ेंगे। कौन से, डाइएटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स। फिर हम पढ़ेंगे कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट, जिसमें हम बात करेंगे सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड एंड एसेल्यूलर स्लाइम मोल्ड। और लास्ट में हम बात करेंगे किसकी, प्रोटोजोअन्स की। आइए देखते हैं किसकी बात करेंगे हम सबसे पहले, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में डाइएटम्स। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात करें किसकी, डाइएटम्स की। देखिएगा, डाइएटम्स पढ़ने से पहले सोचिए इसके नाम में क्या आ रहा है, डाई एंड एटम्स। डाई मीन्स टू। नाउ यहाँ पर टू क्या है, तो देखिएगा हम यहाँ पर ये पढ़ने से पहले सीधा डाइएटम्स का मीनिंग समझते हैं क्या है। देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, डाइएटम्स प्रोटिस्ट हैं, ठीक है, और इनकी जो सेल वॉल है उसमें सेल्यूलोज है। ध्यान से सुनना, इनकी सेल वॉल में क्या है, सेल्यूलोज है, ठीक है। अब ये डाइएटम्स मेनली जो मेरीन है या मेनली जो वाटर में मिल रहे हैं, उन सेल्यूलोजिक सेल वॉल जो है वो अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेती है किसको, सिलिका को। किसको एब्जॉर्ब कर लिया, सिलिका को, यानी सेल्यूलोजिक सेल वॉल सोक सिलिका, ठीक है। सिलिका को एब्जॉर्ब करने से इनकी सेल वॉल थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। कैसी हो जाती है बच्चों, हार्ड हो जाती है, ट्रांसपेरेंट हो जाती है। उस सिलिका शेल को हम नाम देते हैं क्या, फ्रिस्यूल। याद रखना, दैट सेल वॉल इज नाउ नोन एज फ्रिस्यूल। So what exactly is frissule? Frissule is the cell wall containing cellulose which absorb क्या, सिलिका, जिसकी वजह से वो हार्ड हो गई है। That structure is called frissule, ठीक है। Now this frissule, ये जो frissule है ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक अपर और एक लोअर, इस तरीके से, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर में जरा देखिए, अपर पार्ट जो है दिस इज कॉल्ड एपिथीका एंड लोअर पार्ट जो है दिस इज कॉल्ड हाइपोथीका। अपर पार्ट एपिथीका, लोअर पार्ट हाइपोथीका। ये स्ट्रक्चर किसके जैसी होती है बच्चों, एक सोप बॉक्स के जैसी दिखाई दे रही है, ठीक है। एक सोप बॉक्स के जैसी इस स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया है क्या, डाई एटम्स। So why it is called diatoms? Because its cell wall, its frissule is made up of two parts. Upper is epitheca, lower is hypotheca. It means two diatomaceous structure मिल रही है, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया है, diatoms। तो पहली चीज आपको क्लियर हो गई होगी, why they are called diatoms, ठीक है। Now इनका कलर कैसा होता है, तो मेजरली ये आपकी गोल्डन या ब्राउन कलर की होती हैं, ज्यादातर कैसी होती हैं आपकी, ये गोल्डन होती हैं, ठीक है। सो दीज आर गोल्डन ब्राउन कलर प्रोटिस्ट होते हैं बच्चों ये, ठीक है। और ध्यान से सुनना, इनको एक ग्रुप के अंदर रखा जाता है, किसको, डाइएटम्स को, किसके साथ, डेस्मिड्स के साथ में। डेस्मिड्स भी ऑर्गेनिज्म है, डाइएटम्स के जैसे ही होते हैं। तो डेस्मिड्स और डाइएटम्स को कलेक्टिवली हम नाम देते हैं, भूलना मत क्या, क्राइसोफाइट, ठीक है। तो अब आप जरा सोचिए, प्रोटिस्टा किंगडम का फर्स्ट कैटेगरी जो हम पढ़ रहे थे, दैट इज क्या पढ़ रहे थे, ऑटोट्रॉफिक प्रोटिस्ट। एंड ऑटोट्रॉफिक प्रोटिस्ट जो हैं दे आर आल्सो नोन एज क्राइसोफाइट्स, which include two types of organism, one is diatom, second is desmids। हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, डाइएटम्स। डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्या, डेस्मिड्स, क्योंकि वो हमारे मतलब का नहीं है। मेन जो हमारे मतलब का है दैट इज डाइएटम्स, ठीक है। तो डाइएटम्स में हमने कुछ चीजें देख ली हैं, क्या, कैसे कलर किए हैं, गोल्डन ब्राउन प्रोटिस्ट हैं। व्हाई दे आर कॉल्ड डाइएटम्स, बिकॉज दे हैव द स्ट्रक्चर ऑफ लाइक सोप बॉक्स। नेक्स्ट इज दे आर मेजरली दे आर एक्वाटिक इन नेचर, यानी 90% आपके डाइएटम्स जो हैं दे आर प्रेजेंट इन वाटर। एंड विच वाटर, मेनली मेरीन वाटर। याद रखना, कौन सा वाटर, मेरीन वाटर। while 10% of the diatoms are present on land, it means they are terrestrial, ठीक है। अब नेक्स्ट इज, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, डाइएटम्स के अंदर, ध्यान से सुनना, डाइएटम्स के अंदर मूवमेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि उनके पास लोकोमोटरी स्ट्रक्चर जो होती है दैट इज एब्सेंट। कौन, फ्लैजिला। सिंपल सा था क्या, डाइएटम्स के अंदर फ्लैजिला नहीं है बच्चों, ठीक है। अब फ्लैजिला नहीं है, इट मींस वो लोकोमोशन नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या था, पूरी लाइफ साइकिल में फ्लैजिला नहीं होता, ठीक है।
पूरी लाइफ साइकिल में फ्लैजिला नहीं होता। फ्लैजिला इज ओनली प्रेजेंट ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव स्टेज, यानी जब वो रिप्रोडक्शन करेंगे तब उनमें अराइज हो जाएगा क्या, फ्लैजिला। ठीक है, पूरी लाइफ साइकिल में क्या नहीं था, फ्लैजिला नहीं था, सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव स्टेज में क्या मिलेगा, फ्लैजिला। ठीक है, लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दीज आर मेनली फ्री फ्लोटिंग। मैंने आपको बोला 90% आपके डायटम्स किस में मिल रहे हैं, आपके वाटर में मिल रहे हैं। और वाटर में भी कहाँ मिल रहे हैं, आर दे सबमर्ज्ड, क्या वो नीचे हैं, पानी के नीचे हैं, या पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। तो याद रखना मैक्सिमम जो होते हैं दे आर फ्रीली फ्लोटिंग इन नेचर। सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फाइटोप्लैंक्टन्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या नाम देते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा बच्चों। देखिएगा, दो वर्ड है, वन इज प्लैंक्टन एंड सेकेंड इज नेक्टॉन। ठीक है, एक वर्ड है प्लैंक्टन और एक है नेक्टॉन। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय प्लैंक्टन एंड नेक्टॉन, सीधा सीधा याद रखना, वो ऑर्गेनिज्म विच फ्लोट ओवर वाटर, जो पानी के ऊपर तैरते हैं, दे आर कॉल्ड प्लैंक्टन। ठीक है, वाइल नेक्टॉन कौन होते हैं, जो पानी के अंदर होते हैं, स्विमिंग करते हैं, स्विम इनसाइड द वाटर। तो सीधा याद रखना, फ्लोट ओवर वाटर, स्विम अंडर वाटर। जिस तरीके से हमसे कोई पूछे कि भैया स्विमिंग कितने तरह की होती है, पानी के ऊपर स्विम करते हैं कि पानी के अंदर करते हैं, हम बोलेंगे दोनों तरीके से करते हैं। हम पानी के ऊपर भी स्विमिंग करते हैं और पानी के अंदर भी स्विमिंग करते हैं। याद रखना, उसी तरीके से ऑर्गेनिज्म दो तरीके के मिल रहे हैं, जो पानी के ऊपर तैर रहे हैं और पानी के अंदर तैर रहे हैं। जो ऊपर तैर रहे हैं दे आर कॉल्ड प्लैंक्टन, जो अंदर तैर रहे हैं दे आर कॉल्ड नेक्टॉन। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, प्लैंक्टन एंड नेक्टॉन दे बोथ आर ऑफ टू टाइप। ठीक है, वन इज कॉल्ड फाइटोप्लैंक्टन and other is called zooplankton. Similarly यहाँ पर phytonecton and zoonecton. ठीक है, अब इतना तो कॉमन सेंस आप लगा सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू वर्ड्स, फाइटो एंड जू। जू वर्ड किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एनिमल्स को कि प्लांट्स को, एनिमल्स को। जबकि फाइटो वर्ड किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, सोचिए, फाइटो वर्ड रिप्रेजेंट प्लांट्स। यानी फाइटोप्लैंक्टन वो ऑर्गेनिज्म है जो पानी की सरफेस पर फ्लोट तो कर रहे हैं, लेकिन दे शो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, नॉट एग्जैक्टली प्लांट्स नहीं है ये प्लांट्स के जैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करने वाले ऑर्गेनिज्म होंगे। ठीक है, सो सिंपली हम बोलेंगे दे आर ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, अब इतना तो आप समझ ही गए होंगे ज़ूप्लैंक्टन क्या होंगे, दे आर ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। ऑब्वियसली बात है, दे आर हेटेरोट्रॉफिक। अब आप जरा सोचिए, एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट, सिमिलरली ज़ूप्लैंक्टन्स आर डिपेंडेंट ऑन फाइटोप्लैंक्टन। सिंपल सा था। तो बेटा जी, फाइटोप्लैंक्टन का एग्जांपल मैंने आपको बताया क्या, डायटम्स आर फाइटोप्लैंक्टन इन नेचर। भूलिएगा मत इस चीज को, ये हमने सिंपल सा छोटा सा ओवरव्यू देखा है किसका, डायटम्स का। आगे चलते हैं। ओके, सो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं डायटम्स के बारे में। देखिएगा, अब आपको इतना तो पता लग गया कि डायटम्स जो हैं वो फोटोसिंथेटिक हैं, यानी दे आर ऑटोट्रॉफ, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। सोचिए, अगर वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या चाहिए होते हैं, मेन पिगमेंट्स। ठीक है, तो डेफिनेटली डायटम्स के अंदर भी क्या मिलेंगे, पिगमेंट्स मिलेंगे। अब डायटम्स के अंदर कौन से पिगमेंट्स मिलते हैं ये डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए कौन कौन से पिगमेंट्स चाहिए होते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर हेडिंग डाल रखी है मैंने, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, यानी दोज पिगमेंट्स विच आर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, दे आर कॉल्ड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, एंड दीज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। द मेजर वन इज क्लोरोफिल एंड द सेकेंड वन इज कैरोटीनॉइड। ठीक है, दोनों आपने नाम सुने हुए हैं, जिसमें से मेजरली आपने नाम सुना हो क्या है, क्लोरोफिल,
सेकंड इज कैरोटीनॉइड। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, क्लोरोफिल के बारे में। तो देखिएगा क्लोरोफिल के दो पार्ट्स में मैंने यहाँ पर डिस्कशन किया है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्लोरोफिल के टाइप्स लिखे हैं एंड सेकंड मैंने यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर का एनालिसिस किया है। पहले तो टाइप्स देखते हैं। देखिए क्लोरोफिल बच्चों 5 टाइप्स के होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, सी, डी एंड ई, जिसमें से आपको याद रखना है कि मेजॉरिटी ऑफ या हायर प्लांट्स में या मेजरली प्लांट्स में क्लोरोफिल जो मिलते हैं दे आर ऑफ 2 टाइप्स, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। याद रखिएगा मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स में कौन से क्लोरोफिल मिल रहे हैं, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला आपने याद रखना है, C55H72O5N4Mg एंड क्लोरोफिल बी का C55H70O6N4Mg। ठीक है, अब आपसे कोई पूछेगा कि क्लोरोफिल कैसे कलर का होता है, तो आपने सीधा सीधा बोलना है क्लोरोफिल जो है वो कैसा अपीयरेंस शो करता है, कैसा कलर देता है, ग्रीन कलर। आप सबको पता है ना ग्रीन कलर किसकी वजह से, तो भूलना मत ये जो मैग्नीशियम है, इस मैग्नीशियम के कारण, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम क्लोरोफिल गिव्स ग्रीन कलर। ठीक है, तो दिस ग्रीन कलर इज ड्यू टू द मैग्नीशियम। सिंपल सा था ये हमने। ठीक है, नेक्स्ट अब हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं क्लोरोफिल की। तो देखिएगा बच्चों क्लोरोफिल जो स्ट्रक्चर है इट इज ए टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इस टेडपोल में एक हेड पार्ट है और एक टेल पार्ट है। हेड पार्ट इज कॉल्ड पोरफायरिन रिंग एंड टेल पार्ट इज कॉल्ड फाइटोल टेल। फाइटोल टेल, पोरफायरिन रिंग। ठीक है, फाइटोल टेल इज एन अल्कोहलिक टेल C20H39OH। दिस इज ए फाइटोल टेल जो इस क्लोरोफिल को चिपकने में, एडजेसेंट एडहेयर करने में या जुड़ने में, अटैचमेंट में हेल्प करती है। कौन, फाइटोल टेल। ये पोरफायरिन रिंग जो है, देखिएगा इस स्ट्रक्चर को, इसके 4 कॉर्नर दिखाई दे रहे होंगे आपको और बीच में कुछ दिखाई दे रहा है। देखिएगा ये जो 4 कॉर्नर है, ईच कॉर्नर इज कॉल्ड पायरोल रिंग। ध्यान से सुनना, इस पोरफायरिन रिंग का जो एक कॉर्नर है दैट इज कॉल्ड पायरोल रिंग, जिसमें 4 कार्बन और 1 नाइट्रोजन है। सिंपल सा था। तो टोटल कितनी पायरोल रिंग हो गई है, 4 पायरोल रिंग हो गई, और बीच में कौन है, मैग्नीशियम है। और इसी मैग्नीशियम के कारण क्लोरोफिल का कलर कैसा होता है बच्चों, ग्रीन होता है। ठीक है, सो ये हमने क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर देखी, क्लोरोफिल के टाइप्स देखे हैं, और क्लोरोफिल इज द मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब क्लोरोफिल के अलावा और कौन सा पिगमेंट मिल रहा है, दैट इज कैरोटीनॉइड। ध्यान से सुनना, कौन सा मिल रहा है बच्चों, कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, नाउ कैरोटीनॉइड्स आर ऑफ 2 टाइप, वन इज कैरोटीन, सेकेंड इज ज़ेंथोफिल। मिक्सअप मत कर देना, कैरोटीन is a part of carotenoid and carotenoid is a photosynthetic pigment. So हम यहाँ पर बात कर रहे हैं carotenoid की, और carotenoid is divided into 2 types, या carotenoids are of 2 types, one is carotene and second is xanthophil. ठीक है, now carotene की बात कर रहे हैं। सबसे पहले carotene कैसा कलर देता है, आपने सीधा सीधा याद रखना है, it gives red orange color while xanthophil gives yellow color. ठीक है, अब ये जो रेड ऑरेंज कलर जो कौन दे रहा है, कैरोटीन, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन। याद रखना है ये किसकी वजह से दे रहा है, आयरन की वजह से। ठीक है, इसका जनरलाइज्ड फॉर्मूला याद रखना, C40H56, किसका, कैरोटीन का। ठीक है, जबकि ज़ेंथोफिल के फॉर्मूले में देखिए, क्या मैं बोल सकता हूं ज़ेंथोफिल आर द ऑक्सीजन कंटेनिंग कैरोटीन, बोल सकते हैं। देखिएगा ऑक्सीजन कंटेनिंग कैरोटीन, यानी कैरोटीन के साथ अगर मैं ऑक्सीजन को ऐड कर दूंगा देन दैट स्ट्रक्चर, देन दैट पिगमेंट इज कॉल्ड ज़ेंथोफिल। तो ये आपने याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, तो कैरोटीन कैसा कलर दे रहे थे बच्चों, रेड ऑरेंज, और ज़ेंथोफिल कैसा कलर दे रहे हैं, येलो। जनरलाइज्ड फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। अब सबसे पहले कैरोटीन के एग्जाम्पल देख रहे हैं। मैंने आपसे पूछा आपने गाजर खाई है, कैरेट खाई है, आप बोलेंगे हाँ जी बिल्कुल खाई है। कैरेट का कलर कैसा होता है, रेड होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैरोटीन। एप्पल क्या जो आउटर मोस्ट लेयर होती है दैट इज रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैरोटीन। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं सोच समझ के कि कहीं ना कहीं कैरोटीन मेनली रेड कलर के वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इनमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। रेड पेपरिका, उसमें भी क्या मिलता है, कैरोटीन। मेरा जो यहां पर मकसद था यहां पर जो बताने का वो ये क्या,
कि सबसे ज्यादा इस अर्थ पे जो कैरोटीन मिल रहा है, जो एग्जाम्पल जो मिल रहा है कैरोटीन का इस अर्थ पे, मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स और प्लांट्स में, फ्रूट्स में जो कैरोटीन मिल रहा है, दैट इज, नाम नहीं भूलना है आपने, कौन? बीटा कैरोटीन। यानी मोस्ट अबंडेंट कैरोटीन इज बीटा कैरोटीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट में पूछा गया था 2017 में, आपने याद रखना है क्या? स्पेसिफिकली टोमेटो एंड रेड चिली, टमाटर में और लाल मिर्च में लाल रंग होता है ना, तो वो रेड कलर जो होता है किसका? टमाटर का और लाल मिर्च का। इट इज ड्यू टू, आप तो सोचेंगे क्या किसके कारण होगा? ड्यू टू ए कैरोटीन एंड मोस्ट अबंडेंट कैरोटीन इज बीटा कैरोटीन। तो क्या बीटा कैरोटीन के कारण होगा? नहीं, दिस रेड कलर ऑफ टोमेटो एंड रेड चिली इज ड्यू टू ए कैरोटीन, स्पेसिफिक कैरोटीन, दैट इज लाइकोपीन। वर्ड मत भूलिएगा बिल्कुल भी, कौन सा? लाइकोपीन इज द कैरोटीन विच इज प्रेजेंट इन टोमेटो एंड रेड चिली। पूछा गया है, क्वेश्चन याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट ज़ेंथोफिल। बच्चों मैंने आपको बताया ज़ेंथोफिल कैसा कलर देते हैं? येलो। एक्सेप्शनली, ध्यान से सुनना, एक्सेप्शनली एक ज़ेंथोफिल है जिसका नाम है फ्यूकोजेंथिन। क्या नाम है बच्चों? फ्यूकोजेंथिन, जो कैसा कलर दे रहा है? आपको दिखाई दे रहा है, कैसा? ब्राउन। ठीक है। अब ये ब्राउन कलर किस में मिलेगा? हम जब थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे प्लांटी किंगडम, तो वहां पर हम बात करेंगे एक प्लांट की कैटेगरी की विच इज कॉल्ड थैलोफाइट्स, जिसमें स्पेसिफिकली हम बात करेंगे ब्राउन एल्गी की। तो याद रखिएगा, ब्राउन एल्गी का कलर ब्राउन इज ड्यू टू ए ज़ेंथोफिल कॉल्ड फ्यूकोजेंथिन। ठीक है। नेक्स्ट आइएगा, ये तो हमने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात कर ली ना। हम बात कर रहे थे डायटम्स के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कौन सा मिल रहा है। तो देखिएगा, डायटम्स के अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मिल रहा है दैट इज क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी। याद रखना कौन सा मिल रहा है? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी। यानी क्लोरोफिल में से कौन सा मिल रहा है? ये दो मिल रहे हैं, बी नहीं मिल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट कैरोटीनॉइड में सबसे पहले किसकी बात करेंगे? कैरोटीन की। तो देखिएगा यहां पर मोस्ट अबंडेंट कैरोटीन कौन सा था? बीटा कैरोटीन। तो बच्चों यहां पर कौन सा कैरोटीन मिल रहा है? बीटा कैरोटीन। एंड द लास्ट वन ज़ेंथोफिल, यहां पर जो मिल रहा है उसका नाम है डाईएडिनोजेंथिन। याद रखना, कौन? डाईएडिनोजेंथिन मिल रहा है। ठीक है। नाउ दिस डाईएडिनोजेंथिन जो है वो कैसा कलर देगा? सोचिए, हमने स्टार्टिंग में बोला था क्या कि ये जो हमारे डायटम्स हैं, इन डाई एटम्स का कलर गोल्डन ब्राउन है। ठीक है। और गोल्डन ब्राउन कलर में गोल्डन अपीयरेंस तो ठीक है, ब्राउन अपीयरेंस लाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? तो याद रखना, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों? डाईएडिनोजेंथिन, यानी कहीं ना कहीं ज़ेंथोफिल। मैंने आपको बोला था कैसा कलर देते हैं? ये येलो। एक्सेप्शनली कौन? फ्यूकोजेंथिन। कैसा दे रहा था? ब्राउन। साथ साथ फ्यूकोजेंथिन के साथ साथ डाईएडिनोजेंथिन भी कैसा कलर दे रहा है बच्चों? ब्राउन दे रहा है। ठीक है। तो ये हमने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स देखे हैं, किसके अंदर? डायटम्स के अंदर, और जनरलाइज्ड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स देखे। ये भूलना मत, इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। आइए और आगे चलते हैं, किसके बारे में डिस्कस करते हैं? डायटम्स के बारे में। देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट इज इट फॉर्म्स 50% ऑफ टोटल ऑर्गेनिक मटेरियल और फूड इन दिस बायोस्फीयर और ऑन दिस अर्थ। क्या मीनिंग है इसका? आप जरा सोचिए, क्या डायटम्स फोटोसिंथेसिस कर रहे थे? हाँ जी, बिल्कुल कर रहे थे। फोटोसिंथेसिस में बनता क्या है? ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज कौन है? ऑर्गेनिक मैटर है या फूड है? तो हमने क्या बोला? ध्यान से सुनना, इधर देखिएगा, इस अर्थ का 70% पार्ट इज वाटर, 30% पार्ट इज लैंड। यानी 70% पार्ट कौन है? हाइड्रोस्फीयर, एंड 30% पार्ट इज लिथोस्फीयर। ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिजम्स वाटर में मिलते हैं कि लैंड पे मिलते हैं? हम बोलेंगे प्लांट्स जो होते हैं, मेजरली प्लांट्स आर प्रेजेंट इन ऑन लैंड। ठीक है। लेकिन ध्यान से सुनना, फोटोसिंथेसिस करने वाले जो प्लांट्स हैं वो लैंड पे तो मिल रहे हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिजम्स जो मिल रहे हैं वो वाटर में भी मिल रहे हैं, और मेजॉरिटी ऑफ दोज ऑर्गेनिजम्स आर डाईएटम्स। यानी सोचिए,
ऑटोट्रॉफ्स लैंड पे मेजर कौन है? प्लांट्स, और वाटर पे मेजर कौन है? डायटम्स। ठीक है, अब सोचिए इस अर्थ पे फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा कौन कर रहा होगा? प्लांट्स कर रहे होंगे कि डायटम्स कर रहे होंगे? बच्चा भूलना मत, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कौन करता है? डायटम्स। क्यों? क्योंकि देखिए ना 70% तो वाटर एंड 30% लैंड है, तो ज्यादा एरिया किसको मिल रहा है? वाटर में मिलने वाले ऑर्गेनिजम्स को। किसको? डायटम्स को। तो मैक्सिमम डायटम्स क्या कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस इस अर्थ पे, और इस अर्थ पे जितना भी ग्लूकोज बन रहा है 50% ग्लूकोज इज ओनली एंड ओनली मेड अप बाय डायटम्स। ठीक है, बाकी और कुछ परसेंटेज वाटर में और भी ऑटोट्रॉफ्स मिलेंगे, जैसे अभी हम पढ़ेंगे क्या? डाइनोफ्लैजिलेट्स, वो भी क्या है आपके? फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है। यूग्लिनोइड्स, वो भी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है। तो कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस वाटर में कंपैरेटिव टू लैंड क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। ठीक है, और डायटम्स जो मेजर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म थे, वो इस अर्थ पे बनने वाला फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज जो बन रहा था, कितना बन रहा है? 50% इस अर्थ पे टोटल ऑर्गेनिक या फूड मटेरियल बनाने वाला ऑर्गेनिज्म कौन है? डायटम्स, यानी द मेजर ऑटोट्रॉफ्स ऑन दिस अर्थ इज डायटम्स। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां से लेके यहां तक का। मैंने आपको बताया ये मेजरली डायटम्स कहां पर मिल रहे हैं? सी में मिल रहे हैं। सी में कहां पर मिल रहे थे? प्लैंक्टोनिक फॉर्म में मिल रहे हैं, यानी सरफेस पर मिल रहे। सपोज सी है, इस सी पे सरफेस पर मिल रहे थे कौन? आपके डायटम्स। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, सोच समझ के मुझे बताइएगा, इन डायटम्स की भी डेफिनेट लाइफ साइकिल होगी या नहीं होगी? होगी। ये डायटम्स जब मर जाएंगे तो ये धीरे 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 कहां जाते जाएंगे? नीचे। अब जरा सोचिए, जब ये नीचे जाते जाएंगे तो डेफिनेटली पानी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनका क्या करते थे? डिकम्पोजिशन। लेकिन कर नहीं पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि इनकी आउटर मोस्ट जो लेयर जो थी, जो किससे बनी हुई थी बच्चों? सिलिका से बनी हुई थी, वो डिकम्पोजिशन होने से इन डेड डायटम्स को बचाएगी। तो सोचिए, डायटम्स जो डेड डायटम्स है वो नीचे क्या होते जाएंगे? एक्यूमुलेट होते जाएंगे। एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं, होते जा रहे इस तरीके से। कौन एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं? हमारे डायटम्स। और एक्यूमुलेट होते 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 कहीं ना कहीं ये कहां पर? सी के बेस पर क्या हो रहे हैं? डिपोजिट हो रहे हैं बेस में, और क्या बना रहे? एक हार्ड रॉक लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये वाली स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर, नाम नहीं भूलना आपने, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डाइएटोमेशियस अर्थ और डाइएटोमाइट। इसको हम क्या नाम देते हैं? डाइएटोमेशियस अर्थ या डाइएटोमाइट। भूलना मत इस चीज को बिल्कुल भी। ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। अब इसका फायदा क्या है? हम जानते हैं सिलिका इज व्हाइटिश इन कलर। ठीक है, ये जो डायटोमेशियस अर्थ होएगा ये भी कैसे कलर का होएगा? व्हाइट कलर का होएगा। यानी यहां पर जो हीप जो क्रिएट हो रही है, हीप दैट इज ऑफ व्हाइट कलर, दैट इज कॉल्ड डायटोमेशियस अर्थ। इसको हम माइन करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे और निकाल कर हम यूज में लेंगे क्या बनाने के लिए? पॉलिशेस, मेटल पॉलिशेस, पेंट्स बनाने के लिए एंड टूथपेस्ट बनाने के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कई सारी चीजों को यूज में, कई सारी चीजों को बनाने के लिए यूज में लिया जाता है। किसको? डाइएटोमाइट को या डाइएटोमेशियस अर्थ को। आपको याद रखना, व्हाट इज डाइएटोमेशियस अर्थ? द एक्यूमुलेटेड फॉर्म ऑफ डेड डायटम्स एट द बेस ऑफ द सी इज कॉल्ड डाइएटोमेशियस अर्थ और डाइएटोमाइट, which are extracted to be used to form the toothpaste, polishes, paints, etc. ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट बच्चों हमारे डायटम्स का सीधा सीधा याद रखना है। ये डायटम्स फ्रेश वाटर में, या मैं बोलूंगा नॉन पॉल्यूटेड वाटर में ग्रो करते हैं। ठीक है, अगर वाटर में पॉल्यूशन हुआ तो ये ग्रो नहीं करेंगे। तो सोचिए, क्या ये पॉल्यूशन इंडिकेटर की तरह यूज में लिए जाएंगे या नहीं लिए जाएंगे? यानी इनको हम यूज में लेंगे एज ए पॉल्यूशन इंडिकेटर। हम पता लगाएंगे कि वाटर इज पॉल्यूटेड और नॉट।
अब जरा सोचिए, मेरे पास दो कॉलम है वाटर के, एक में मैंने डायटम्स को डाला, दूसरे में डायटम्स को डाला, एक में डायटम्स बढ़िया तरीके से ग्रो कर रहे हैं और एक में डायटम्स ग्रो नहीं कर रहे हैं। जिसमें ग्रो नहीं कर रहे हैं इट मींस वहां पर वाटर जो है वो कैसा है, पॉल्यूटेड है। क्यों? क्योंकि डायटम्स आर द इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूटेड वाटर। ठीक है, ये हमारा लास्ट पॉइंट था किसका, डायटम्स का। बेटा जी यहाँ पर डायटम्स के कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, कौन कौन सा, ट्राइसीरेटियम, नेविक्यूला एंड सिम्बिला। इसमें ये वाला एग्जांपल मत भूलना, कौन सा, नेविक्यूला। ठीक है, सो ये हमने कंप्लीट किया है, किसके बारे में डिस्कस किया है, फर्स्ट फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट दैट इज डाई एटम्स। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी, डाइनोफ्लैजिलेट्स की। आइए देखते हैं। ओके, सो हम यहाँ पर नेक्स्ट बात कर रहे हैं किसकी, हमारे डाइनोफ्लैजिलेट्स की। ठीक है, अब देखिएगा ये जो डाइनोफ्लैजिलेट्स जो हैं दीज आर ऑल्सो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। ये भी क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, पहली चीज। अब इनका कलर कैसा होता है, ये रेड कलर के भी हो सकते हैं, ब्लू कलर के भी हो सकते हैं, ब्राउन, येलो, ग्रीन, कैसे कलर के हो सकते हैं। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकते हैं, मैं बोलूंगा जो भी पिगमेंट ज्यादा से ज्यादा मिलेगा सेल के अंदर उसके बिहाफ पर इनका कलर होगा। ठीक है, सो देयर कलर is different due to the presence of different type of pigments in the cells. First point. Second, ये ज्यादातर किस में मिलते हैं, मेरीन वाटर में। जैसे डायटम्स भी ज्यादातर किस में मिल रहे थे, मेरीन में। ये भी ज्यादातर किस में मिल रहे हैं, मेरीन में मिल रहे हैं। लेकिन वो टेरेस्ट्रियल थे, ये टेरेस्ट्रियल नहीं है। दीज आर ऑल एक्वाटिक इन नेचर। ठीक है, और एक्वाटिक स्पेसिफिकली किसमें, मेरीन वाटर में मिल रहे हैं। सेकेंड पॉइंट। थर्ड, ध्यान से देखिएगा, इनको हमने आर्मर्ड डाइनोफ्लैजिलेट्स बोला है। क्या नाम दिया है, आर्मर्ड डाइनोफ्लैजिलेट्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्मर्ड डाइनोफ्लैजिलेट्स, इसका मीनिंग क्या है। तो आपने कभी कभी सुना होगा क्या कि कोई अपने पास अगर हथियार रखता है तो दे आर कॉल्ड देयर आर्म्स, उनको हम क्या बोलते हैं, आर्म्स। ठीक है, अगर वो अवैध हथियार रखता है तो उनके खिलाफ एक केस दर्ज होता है, दैट इज कॉल्ड आर्म्स एक्ट। ठीक है, तो आर्म का मतलब क्या था, क्या रखना अपने पास, आर्म का मतलब क्या था, अपने पास क्या रखना, हथियार रखना, जो आपकी क्या करेगा, प्रोटेक्शन करेगा। ठीक है, सो वी कॉल्ड देम आर्मर्ड डाइनोफ्लैजिलेट्स, क्योंकि इनके पास हथियार है जो इनकी क्या करेगा, प्रोटेक्शन करेगा। एंड दैट वेपन ऑफ दीज आर्मर्ड डाइनोफ्लैजिलेट इज द कवरिंग, the hard covering, the rigid covering that is called थीका और लॉरिका। उसको हम क्या नाम देते हैं, थीका या लॉरिका, जो बेटा जी किससे बनी हुई है, याद रखना, सेल्यूलोज एंड पैक्टिन की दो लेयर से बनी हुई है। ये दोनों लेयर एक दूसरे से जुड़ जाती हैं और कहीं ना कहीं किसका फॉर्मेशन करती है, थीका या लॉरिका का, जो बहुत हार्ड होती है, जिसकी वजह से इनको हमने क्या नाम दिया, आर्मर्ड डाइनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, अब आपके मन में एक क्वेश्चन अराइज होएगा, व्हाई दे आर कॉल्ड डाइनोफ्लैजिलेट्स। तो हम अब नेक्स्ट अभी बात करेंगे किसकी, कि व्हाई दे आर कॉल्ड डाइनोफ्लैजिलेट्स। इतना सा मैं हिंट आपको दे देता हूं, डाई मीन्स टू एंड फ्लैजिलेट्स मीन्स फ्लैजिला, यानी ये वो ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर दो फ्लैजिला होंगे। कितने फ्लैजिला होंगे, दो फ्लैजिला होंगे। आइए डिस्कस करते हैं। ओके, सो देखिए यहाँ पर डाइनोफ्लैजिलेट्स को हमने डाइनोफ्लैजिलेट्स क्यों बोला है, क्योंकि जब हम इनकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो इनकी स्ट्रक्चर में हमें दो फ्लैजिला दिख रहे हैं। ठीक है, एक फ्लैजिला जो बॉडी एक्सिस के लॉन्गिट्यूडिनल है और एक जो बॉडी एक्सिस के ट्रांसवर्स है। तो इट मीन्स कितने फ्लैजिला हैं, दो हैं, एक लॉन्गिट्यूडिनल और एक ट्रांसवर्स, दोनों एक दूसरे के राइट एंगल है। ठीक है, तो जब ये दोनों मूवमेंट करेंगे तो इस तरीके से मूवमेंट करेंगे, और ये जो मूवमेंट होता है दिस इज कॉल्ड व्हिर्लिंग मूवमेंट। कैसा मूवमेंट होता है बेटा जी, ये व्हिर्लिंग मूवमेंट होता है। दैट्स व्हाई दीज डाइनोफ्लैजिलेट्स आर आल्सो नोन एज व्हिर्लिंग विप्स। इनको हम क्या नाम देते हैं, व्हिर्लिंग विप्स, क्योंकि इनका जो मूवमेंट जो होता है दैट इज व्हिर्लिंग मूवमेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू फ्लैजिला विच आर प्रेजेंट राइट एंगल टू ईच अदर। ठीक है, पहली चीज। ठीक है, अच्छा एक और, दो फ्लैजिला है तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड हेट्रोकॉन्ट। याद रखना वर्ड क्या, हेट्रोकॉन्ट का मतलब क्या था, two different kinds of flagella, one is longitudinal, second is transverse, both are right angle to each other producing a spinning movement. That spinning movement is called whirling movement, that's why we called them whirling whips. First point. Second,
फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो मिल रहा है दैट इज क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, जैसा सेम टू सेम डायटम्स में मिला था। एंड इनके अंदर जो कैरोटीन मिल रहा है दैट इज अल्फा कैरोटीन। वहां कौन था? बीटा। द मोस्ट अबंडेंट कैरोटीन इज बीटा, लेकिन यहां पर कौन सा मिल रहा है? अल्फा। साथ ही साथ यहां पर जो ज़ेंथोफिल मिल रहा है दैट इज पायरीडाइनिन। याद रखना कौन सा मिल रहा है यहां पर? पायरीडाइनिन। ठीक है, ये हमने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात करी है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा जी, इनके अंदर डाइनोफ्लैजिलेट्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है बहुत बड़ा होता है साइज में, एनलार्ज, बड़ा सारा कौन होता है? न्यूक्लियस होता है। दिस एनलार्ज न्यूक्लियस इज कॉल्ड मीजोकैरियन। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, याद रखना क्या कहलाता है ये? मीजोकैरियन। कौन? लार्ज न्यूक्लियस। ये हमने सिंपल से पॉइंट्स पढ़ लिए। अब दो यहां पर पॉइंट्स जो आ रहे हैं ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जो नीट में पूछे जाते हैं, ध्यान से सुनना। फर्स्ट इज सम डाइनोफ्लैजिलेट्स शो बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या था? व्हाट डू यू मीन बाय इल्यूमिनेशन? कोई चीज ग्लो कर रही है, जगमगा रही है। जैसे आपने रात में देखा होगा रेडियम रोड्स पे जब होता है, वो उन पर लाइट पड़ती है तो उसको रिफ्लेक्ट करता है जिससे वो ग्लो करता है। ठीक है, दिस एमिटिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड इल्यूमिनेशन। ठीक है, अब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ये प्रॉपर्टी शो करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? बायो इल्यूमिनेशन या बायोल्यूमिनेसेंस। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर एमिट करेगा लाइट को देन दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड बायोल्यूमिनेसेंस। और ये भूलना मत, दो आपके डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं जो इस प्रॉपर्टी को शो करते हैं। जो क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में, याद रखना कौन? नॉक्टिल्यूका एंड पायरोडीनियम। वर्ड याद रखना कौन? नॉक्टिल्यूका एंड पायरोडीनियम। ये दो आपके क्या हैं? डाइनोफ्लैजिलेट्स विच शो द प्रॉपर्टी ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। लास्ट वन, some dinoflagellates proliferate in large amount and cause red tide। ठीक है, क्या बोला हमने? कुछ रेड कलर के आपके क्या होंगे? डाइनोफ्लैजिलेट्स होंगे। ठीक है, एकदम से इकट्ठे हो गए हैं और जो टाइड जो आती है वो कैसी अपीयर होती है? रेड कलर की अपीयर होती है। ठीक है, सच रेड टाइड इज मेजरली कॉज्ड बाय रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स। और वो रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स कौन है बच्चों? बिल्कुल मत भूलना, गोनियोलेक्स एंड जिम्नोडीनियम। कौन है? गोनियोलेक्स एंड जिम्नोडीनियम। अब याद करिए, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में जब साइनोबैक्टीरिया पढ़ाया था तो वहां पर वर्ड आया था रेड सी, और यहां पर वर्ड आ रहा है रेड टाइड। ठीक है, दो अलग अलग चीज है। रेड सी इज कॉज्ड बाय साइनोबैक्टीरिया, जबकि रेड टाइड इज कॉज्ड बाय डाइनोफ्लैजिलेट्स। ये दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों से क्वेश्चन उठते हैं, कंफ्यूज मत होना। रेड टाइड इज कॉज्ड बाय डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड रेड सी इज कॉज्ड बाय ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। तो बच्चों ये आज के लिए लेक्चर था जिसमें हमने प्रोटिस्टा किंगडम में फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट पढ़े, मात्र दो, कौन कौन से? डायटम्स एंड डाइनोफ्लैजिलेट्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट कर देंगे कौन सा हमारा प्रोटिस्टा किंगडम में हम यूग्लिनॉइड्स भी पढ़ेंगे, हम आपके कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट यानी स्लाइम मोल्ड्स पढ़ेंगे एंड प्रोटोजोआ पढ़ेंगे। बस तीन चीजें रह गई है, नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। ओके देन नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय।